गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। लेकर के माँ सरस्वती का नाम नवरात्रे आने वाले हैं और करते हैं शुरू आज का काम। और क्या है हमारा आज का काम? करने सरफेस केमिस्ट्री को आसान। आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। सरफेस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब the chemical changes that takes place on the topmost layer of any substance। 3 सरफेस फिनोमिनन हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं और कल हमने इसका सेकंड सरफेस फिनोमिनन शुरू कर दिया था। पहला एडजॉर्प्शन होता है और दूसरा है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हल्की सी कल के लेक्चर की ब्रीफिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर या कोलॉइड एक ही बात है। सवाल आया कि एक सब्सटेंस को कोलॉइड कब कहा जाता है। कल हमने आपको इसकी 2 डेफिनेशन बताई, जिसमें पहली डेफिनेशन ये थी, द फर्स्ट डेफिनेशन वाज, एक सब्सटेंस को अगर आप डिसॉल्व करें, ये सब्सटेंस आपने डिसॉल्व किया, हेटेरोजीनियसली इसके अंदर मिक्स हो गया और डिसॉल्व करने के बाद जब मैं इस सब्सटेंस को एसपीएम से पास करता हूं और अगर ये एसपीएम से पास ना हो तो इस डिसॉल्व्ड स्टेट में इस सब्सटेंस को हम कोलॉइड कहते हैं। मतलब एक सब्सटेंस जब डिसॉल्व्ड स्टेट में एसपीएम से पास ना हो तो उसको कोलॉइड कहा जाता है। और दूसरी मॉडर्न डेफिनेशन आई कोलॉइड की, जिसमें हम कहते हैं कोलॉइड एक सब्सटेंस को तब कहा जाता है जब डिसॉल्व होने के बाद अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर आता है या 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर डिसॉल्व्ड स्टेट में किसी सब्सटेंस का साइज रहता है तो उस सब्सटेंस को कोलॉइड कहा जाता है। और ऐसे मिक्सचर को कोलॉइडल सॉल्यूशन के नाम से पहचाना जाता है। आज के समय में एग्जाम्पल जैसे NaCl को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं और जब इस सॉल्यूशन को एसपीएम से पास करते हैं तो NaCl एसपीएम से पास नहीं होता, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर NaCl को हम कोलॉइड कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, NaCl को जैसे ही बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहां पर बेंजीन के अंदर NaCl एक कोलॉइड की तरह बिहेव करता है और ये जो मिक्सचर होता है NaCl का बेंजीन के अंदर, इस मिक्सचर को हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। आज के समय में कोलॉइडल सॉल्यूशन को जनरली मोस्ट मॉडर्न जो वर्ड है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन पूरा ना बोल के कोलॉइडल सॉल्स कहा जाता है। तो याद रखेंगे, मोस्ट मॉडर्न वर्ड आज के समय में ऐसे मिक्सचर को जो वर्ड दिया जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, लेकिन मोस्ट मॉडर्न वर्ड अब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की जगह सॉल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल 2 पार्ट हैं। NaCl जिसको डिसॉल्व करते हैं, जो सब्सटेंस है जिसे ऊपर से डालते हो, उसको डिस्पर्स्ड फेस कहा जाता है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेस। और जिसके अंदर डालते हैं जैसे बेंजीन, जिसके अंदर मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, उसे डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे NaCl यहां पर हुआ डिस्पर्स्ड फेस, DP डिस्पर्स्ड फेस, और बेंजीन को यहां पर कहा जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। याद रखिए क्या कहा जाएगा, एक को कहा जाएगा डिस्पर्स्ड फेस, जिस सब्सटेंस को ऊपर से डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है, उसे डिस्पर्स फेस कहते हैं। जिस मीडियम के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम के नाम से पहचाना जाता है। आज बारी है किस तरीके से हम कोलॉइडल सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। कोलॉइडल सॉल्ट्स को क्लासिफाई करना। सबसे पहला टाइप आता है कोलॉइडल सॉल्ट्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं, बड़ा सिंपल सा टाइप होता है, नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के बिहाफ पर हम कैसे कोलॉइडल सॉल्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा होता है, बड़ा साधारण सा होता है, बहुत आसान होता है।
कैसे? अगर आप पानी के अंदर अगर किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, अगर पानी के अंदर आप किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को या ऐसे सोल्स को एक्वा सोल्स के नाम से पहचाना जाता है, राइट? तो इन्हें कहा जाता है एक्वा सोल। अब अगर आप किसी सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं और अपना मीडियम आप सेलेक्ट कर रहे हैं बेंजीन, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे कोलाइडल सोल्स को आप कहते हैं बेंजोसॉल्स। इनको आप बेंजोसॉल्स के नाम से पहचानते हैं, राइट? और अगर आप सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं एज एयर एज योर चॉइस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, अगर आप डिस्पर्जन मीडियम एयर लेके चल रहे हैं या एयर के अंदर अगर आप किसी सब्सटेंस को मिक्स करके सोल बना रहे हैं, तो ऐसे केस में उसको एरोसोल्स के नाम से पहचाना जाता है। तो यहां पर पहला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा और पहला क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का सिलेक्शन करते ही सोल का नाम कैसे देना है। अगर डिस्पर्जन मीडियम आपने वाटर लिया है, सबसे सिंपल होता है एक्वासोल, या इनको हाइड्रोसॉल्स के नाम से भी पहचाना जाता है। अगर आप बेंजीन अपना सिलेक्शन कर रहे हैं एज योर चॉइस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, तो उन्हें बेंजोसॉल कहा जाएगा। अगर एयर के अंदर आप मिक्स कर रहे हैं या एयर के अंदर अगर आप कोलाइडल सॉल बना रहे हैं, तो उनको एरोसोल्स के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये ज्यादातर इसी सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन होता है हाउ विल यू क्लासीफाई कोलाइडल सॉल्स on basis of number one nature of dispersion medium, nature of DM का मतलब है डिस्पर्जन मीडियम। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है व्हाट आर एल्कोसोल्स। तो भाई नाम में ही क्लियर है, एल्कोसोल कौन से सोल होंगे? जहां पर डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल होगा। तो ये बड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम आपको सिखा चुके हैं, एज योर चॉइस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम वी कैन क्लासीफाई, हम क्लासीफाई कर सकते हैं कोलाइडल सोल्स को एज हाइड्रोसोल्स, बेंजोसोल्स, एरोसोल्स, एल्कोसोल्स, एसीटोसोल्स, अगर एसीटोन एज योर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट अगर आप ले रहे हैं। ऐसे केस में मिनिमम 2 एग्जाम्पल लेके आप अपनी बात समझा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप एयर के केस में भी बताएं, बेंजीन के केस में, वाटर के केस में, अल्कोहल के केस में। अगर आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाता है डिस्पर्जन मीडियम के बिहाफ पर, तो आप उस केस में कोई 2 एग्जाम्पल लेके अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेकेंड टाइप आपका बनता है। कैसे, ज़रा देखिए। सेकेंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। भाई फिजिकल स्टेट्स के बिहाफ पर आप कैसे कोलाइडल सोल्स को क्लासिफाई करते हो। फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर अगर हम बात करें, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर मतलब कि सब्सटेंस को जैसे ही आप मिक्स करते हैं या डिस्पर्स फेस को जैसे ही आप डिस्पर्जन मीडियम में फैलाते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं। अगर फाइनली जो अपीयरेंस है कोलाइडल सोल की या कोलाइडल सॉल्यूशन की, अगर सॉलिड है तो सॉलिड सोल कहा जाएगा,
और अगर मिक्स होने के बाद दो सब्सटेंसेस को जो सोल आप बना रहे हैं अगर वो दिखने में लिक्विड है तो लिक्विड सोल कहा जाएगा, और अगर सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद अगर उसे देखने में फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट, उसका फेस अगर गैस है तो उसे गैसियस सोल के नाम से पहचाना जाएगा। तो यहां पर आप तीन तरीके से, ब्रॉडली तीन तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला सॉलिड सोल, पहला सॉलिड सोल, दूसरा लिक्विड सोल, दूसरा लिक्विड सोल, और तीसरा दैट इज गैसियस सोल। ये टाइप दूसरे वाले से गैसियस सोल। कैमरामैन, इज दिस क्लियर? ऑल राइट। हमारे कैमरामैन बिल्कुल एकदम सचेत रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं ताकि बच्चों का एक वर्ड भी मिस ना हो जाए। स्पेशल थैंक्स टू यस अगेन। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर my beloved students, we are categorizing, we are dividing the sols on the basis of physical state into three parts. First is solid sol, liquid sol and gaseous sol. अब एक सोल सॉलिड कब होता है, या दो सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स कर रहे हो और मिक्सचर सॉलिड कब रहेगा? देखिए, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम। अगर आप डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लेके चल रहे हैं, अगर आप डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड लेके चल रहे हैं, याद रखो, तो डिस्पर्स्ड फेस आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड ले लीजिए, चाहे लिक्विड ले लीजिए, चाहे गैस ले लीजिए, आपका जो मिक्स होने के बाद सोल बनेगा उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड ही रहेगा। तो इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम आपने सॉलिड लिया तो सोल सॉलिड मिलेगा, अगर आपने डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड लिया तो लिक्विड सोल मिलेगा, और अगर आप डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस लेते हो तो एरोसोल आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद बात करते हैं लिक्विड सोल कब मिलता है। भाई हमने कहा डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड ले लीजिए, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड ले लीजिए, चाहे आप डिस्पर्स्ड फेस आप सॉलिड लें, लिक्विड लें और गैस लें, कुछ भी आप लें। अगर डिस्पर्जन मीडियम आप लिक्विड लेके चल रहे हैं तो मिक्स होने के बाद जो सॉल बनेगा, सब्सटेंस को डिस्पर्स्ड फेस को जैसे ही डिस्पर्जन मीडियम में मिला दोगे तो आपका जो मिक्सचर फाइनली मिलेगा, कोलाइडल सोल आपको फाइनली जो मिलेगा वो लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा और उसे आप लिक्विड सोल्स के नाम से पहचानेंगे। इसी प्रकार अगर गैसियस फेस की बात करते हैं, गैसियस सोल की बात करते हैं, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेस, डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम आपको गैस ही लेना है, गैस ही लेना है। ऑल राइट, आपको डिस्पर्जन मीडियम गैस ही लेना है, डिस्पर्स्ड फेस चाहे आप सॉलिड लें चाहे आप लिक्विड लें। इसके बाद अब यहां पर हम कह सकते हैं भाई थ्री टाइप्स के तो आपके सॉलिड सोल हो गए। आप देखिए थ्री टाइप्स के आपके लिक्विड सोल्स हो गए, थ्री टाइप्स के ये वाले सोल्स हो गए। और अगर गैस की बात करते हैं तो यहां पर ये केवल दो ही टाइप के सर ने लिखे हैं, हमने यहां पर दो ही टाइप के लिखे हैं, सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस। हमने गैस इन गैस को नहीं लिखा, नंबर एक, राइट। तो सबसे पहले इस टाइप में जानने की कोशिश करते हैं। फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है डिस्पर्जन मीडियम। अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड आप ले रहे हैं, डिस्पर्स फेस आप सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी लें, सोल आपका सॉलिड बनना है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर डिस्पर्जन मीडियम आप लिक्विड ले रहे हैं तो डिस्पर्स्ड फेस आप कुछ भी लीजिए, सॉलिड लीजिए, लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, लिक्विड सोल ही बनना है। टोटल 3 तरह के सॉलिड सोल, टोटल 3 तरह के लिक्विड सोल और 2 तरह के आपके गैस के सोल्स मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे अब यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएं, पहला, हाउ विल यू क्लासीफाई द कोलाइडल सोल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, आपको पहले बताया जा चुका है। और बी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो आप फिजिकल स्टेट पे ये कहेंगे कि टोटल 8 टाइप्स, टोटल 8 टाइप्स, याद रहे 8 टाइप्स, टोटल 8 टाइप्स के आपके कोलाइडल सॉल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। टोटल 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला लिक्विड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट्स, लिक्विड सॉल्ट्स, गैसियस सॉल्ट, 3 सॉलिड, 3 लिक्विड, 2 गैस। तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं और आपको तुरंत रिकॉल करके आंसर देना होता है, राइट। अब यहां पर सीधा क्वेश्चन आता है और बोर्ड के लिए पहला क्वेश्चन ये आता है, वाई गैस एंड गैस डू नॉट फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्ट। आप बताइए कोलाइडल सॉल्ट गैस और गैस के केस में, इस वाले केस में कोलाइडल सॉल्ट क्यों नहीं मिलता है? तो आंसर है भाई, सीधा सा आंसर क्या है, आप देखिए कल जब हमने लेक्चर लिया उसमें जैसे ही कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर लिखा, साथ में ब्रैकेट में तुरंत लिखा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कोलाइडल सॉल्ट्स का नाम दिया जाता है। और आप जानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में जो यूट्यूब चैनल पे हमारे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमने पहले इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था, एक गैस और गैस, नोट करिएगा 12th क्लास स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये लगभग पक्का सा ही होता है बोर्ड में कि गैस और गैस का कभी कोलाइडल सॉल्ट क्यों नहीं बनता। तो उसका सीधा आंसर ये होता है, सिंस गैस एंड गैस ऑलवेज फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर, सिंस गैस and gas always forms homogeneous mixture, always forms homogeneous mixture, क्योंकि ये हमेशा होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और आप जानते हैं कोलाइडल सॉल्ट्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। नोट करके दिमाग में बैठा लो, हम जो बात कर रहे हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। 2 गैस कभी भी नॉन रिएक्टिव गैसेस जब भी आपस में मिक्स होती हैं, बाय द नेचर, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, हमेशा और हमेशा होमोजीनियसली मिक्स होती हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए 12th क्लास स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपसे पूछते हैं बताओ भाई बड़ौत में कितनी है, तो आप कहते हो 78% है नाइट्रोजन। अब बागपत जाके अगर आपसे पूछने लगे कि बताइए भाई नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, तो आप 78% बताओगे, ऑक्सीजन 21% आप बताओगे। दिल्ली जाके पूछने लगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, क्योंकि गैस और गैस होमोजीनियस रहती हैं, हमेशा इनका जो अमाउंट होता है वो सेम कंपोजिशन में ऑल थ्रू आउट पाया जाता है। कोलाइडल सॉल्ट्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, गैस और गैस हमेशा होमोजीनियसली मिक्स होती हैं, इसलिए गैस और गैस का कभी भी कोलाइडल सॉल्ट नहीं बनता, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। इसके बाद इन सभी टाइप्स में से सबको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इनमें से 2 टाइप बड़े इंपॉर्टेंट से बैठते हैं। पहला टाइप होता है अगर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम अगर सॉलिड है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्ट को जेल कहा जाता है। देन सच काइंड ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स आर नोन एज जेल, राइट। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, व्हाट आर जेल्स? क्लियर है? या डिफाइन आपसे पूछा जा सकता है भाई जेल को डिफाइन करिए। तो जेल क्या होता है? एक कोलाइडल सॉल्ट जिसमें डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड होता है और डिस्पर्स फेस आपका लिक्विड होता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बैठता है, राइट, वही जेल की बात कर रहे हैं। जेलिश फॉर्म में कोई भी चीज जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, जेल। जितने भी लड़के हैं ये जो बाल कभी ऊपर को कभी आगे पीछे आड़े टेढ़े जैसे आप कर लेते हैं, वो जेल लगा के ही आप करते हैं। तो जेल क्या होता है? जेल होता है एक कोलाइडल सॉल्ट जिसमें डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड है और डिस्पर्स फेस आपका लिक्विड है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप इसमें बनता है और सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप आपका बनता है ये वाला। इसको भी आपको लर्न करना है। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, और इसको हम कहते हैं इमल्शन।
नाउ दिस इज नोन एज इमल्शन। तो आप याद रखिए, सेकंड आपसे इमल्शन पूछा जा सकता है कि भाई इमल्शन को डिफाइन करिए, राइट, इमल्शन को डिफाइन करिए। तो आप कह सकते हैं इमल्शन एक कोलाइडल सोल होता है, लिक्विड सोल होता है, जिसके अंदर डिस्पर्स फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। साथ के साथ दो एडिशनल क्वेश्चन अगर आप चाहें तो यहीं पर नोट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेलेशन? भाई जेलेशन किसे कहते हैं? भाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए जेल इज नोन एज जेलेशन। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन इमल्शन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इमल्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे सुंदर एग्जाम्पल क्लियर है हमारे और आपके सामने डे टू डे लाइफ में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इमल्शन का होता है मिल्क। याद रखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिल्क होता है, इमल्शन का एग्जाम्पल मिल्क, राइट। इस प्रकार आपने यहां पर अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे आपको उनको कवर अप करना है, आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से दोनों टाइप आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपने प्यारे बच्चों से पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, अभी तक दो तरीके का क्लासिफिकेशन आपने कोलाइडल सोल्स का देखा। पहला नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा फिजिकल स्टेट्स के बिहाफ पर कैसे कैसे इन पे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। मास्टर ने अगर ठीक शैली में पढ़ाया हुआ है, सर ने अगर डायरेक्शन में ठीक डायरेक्शन में अगर मेहनत की हुई है, तो सरफेस केमिस्ट्री में 5 आउट ऑफ 5 गेन करना बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल आसान होता है। चलिए अब फटाफट आप इसको करिए नोट, क्योंकि शटैक से अब हम इसको करने वाले हैं रब। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन या फिर आप कह सकते हो एफिनिटी, और यू कैन कॉल एफिनिटी between dispersed phase and dispersion medium। अर्थात नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका बच्चों जो बनता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो बनता है कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसी एफिनिटी है, वो एक दूसरे के लविंग है, लाइकिंग है, या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल, आपके क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक टीचर आपकी क्लास में आता है, आप उनको बहुत लाइक करते हैं, तो वो उनकी एफिनिटी आपके प्रति बहुत ज़्यादा है। एक टीचर आता है कि हाय राम, इनका पीरियड कैसे आ गया, तो वहाँ आप टीचर को रिपेल करते हैं। इसी प्रकार जब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम ऊपर से कोई डिस्पर्स फेस डालते हैं, अगर वो एक दूसरे को लाइकिंग है, लविंग है, तो उसे कहेंगे हम मीडियम लविंग सोल्स। और अगर एक डिस्पर्स फेस को हम ऊपर से डालते हैं और डिस्पर्स फेस आसानी से या डायरेक्टली आपका डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स नहीं होता, उस केस में हम कहेंगे कि ये मीडियम रिपेलिंग है या मीडियम फोबिक है। तो प्यारे बच्चों, करते हैं कि मीडियम डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम अगर एक दूसरे के लविंग है या एक दूसरे के रिपेलिंग है, इसके बिहाफ पर आता है थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन में पहला आपका होता है फर्स्ट आपका होता है लायोफिलिक सॉल्स, लायोफिलिक या इनको हाइड्रोफिलिक सॉल्स के नाम से भी पहचाना जाता है। पहला लायोफिलिक सॉल और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं लायोफोबिक सॉल्स। सेकेंड इज लायोफोबिक सोल्स। तो आप मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं लायोफिलिक, या आप इसको हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। लायोफोबिक मतलब मीडियम रिपेलिंग भी आप उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने डिस्पर्स फेस लिया, डिस्पर्जन मीडियम में उसको डाला और ये डिस्पर्स्ड फेस डायरेक्टली मिक्स हो गया मीडियम के अंदर, बना लिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बना लिया सॉल।
तो हम कहेंगे कि यहां पर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के लविंग हैं। लायो, लायो मतलब मीडियम, फिलिक मतलब अगर हम फिलिक की बात करते हैं तो फिलिक का मतलब होता है लविंग। इसका मतलब दोनों के दोनों डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के लविंग हैं। जैसे ही डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम में डालोगे डायरेक्टली मिक्स हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व बना लेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको, यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली फॉर्म्स द सॉल्व। तो पहला पॉइंट क्या है, लायोफिलिक सॉल्व्स की क्या खासियत होती है, डिस्पर्स फेस लो, डिस्पर्जन मीडियम लो, अगर बिना किसी एक्सटर्नल एड के अगर वो आपस में मिक्स हो जाते हैं मतलब एक दूसरे के लविंग है, एक दूसरे के लाइकिंग है, तो जो सॉल्व बनता है उसको कहते हैं लायोफिलिक सॉल्व्स। मींस डायरेक्टली फॉर्म्स द सॉल्व, डायरेक्टली फॉर्म्स द सॉल्व, अगर सॉल्व डायरेक्टली बन जाता है। अब सेकंड केस की बात करते हैं, लायोफोबिक। लायो का मतलब मीडियम, फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग। फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग। इसका मतलब ऊपर से आप जो सब्सटेंस डाल रहे हैं, मीडियम उसे पसंद नहीं करता, और जो चीज़ पसंद नहीं होती वो जल्दी से आपस में मिक्स भी नहीं होती। तो स्टार्टिंग में आप जैसे ही ऊपर से डिस्पर्स्ड फेस को डालोगे वो मिक्स नहीं होगा और ऊपर ही तैरना शुरू कर देगा। जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कह सकते, क्योंकि सॉल्व का मतलब होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम क्या करते हैं, तो पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, डू नॉट डायरेक्टली फॉर्म्स द सॉल्व। ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं बनाते हैं, डू नॉट डायरेक्टली फॉर्म्स द सॉल्व, राइट। तो पहला बेसिक डिफरेंस, पहले डेफिनेशन हमने क्लियर की, मीडियम रिपेलिंग सॉल्व्स आर लायोफोबिक सॉल्व्स, मीडियम लविंग सॉल्व्स आर लायोफिलिक सॉल्व्स। ऑल राइट, अगर मीडियम पानी लेते हो तो हाइड्रोफिलिक सॉल्व्स, अगर मीडियम यहां पर पानी लेते हो तो हाइड्रोफोबिक सॉल्व्स। वाटर लविंग सॉल्व्स हाइड्रोफिलिक सॉल्व्स, वाटर रिपेलिंग सॉल्व्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिक सॉल्व्स। अब बारी आती है यहां पर, जब ये डायरेक्टली मिक्स नहीं होता तो लायोफोबिक सॉल्व्स फिर कैसे बनाए जाते हैं। इन दोनों को मिक्स करने के लिए, डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली मिक्स नहीं होते, तो हम बाहर से किसी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें आपस में मिक्स करता है। और हमने बाहर से डाला सोप, हमने बाहर से डाला डिटर्जेंट, राइट, और हमने डाला कोई इलेक्ट्रोलाइट, बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तब जाके ये डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स होता है। यहां पर ये अब आपका ये यहां पर आकर मिक्स होगा। तो कब तक डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम मिक्स नहीं होते, जब तक बाहर से सोप, डिटर्जेंट या इलेक्ट्रोलाइट जैसा कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट जब तक बाहर से नहीं आता है तब तक आपका लायोफोबिक सॉल्व बनता नहीं है। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यहां पर इस्तेमाल होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेम टू स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेम टू स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। आपसे पूछ लिया जाए भाई बताओ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल दो, तो हमने डायरेक्टली आपको बता दिया सोप है, डिटर्जेंट है, इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे FeCl3, AlCl3, कोई भी नमक आप ले लीजिए, राइट, इनकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है तब जाके आपस में मिलते हैं। एक एग्जांपल, पानी के अंदर अगर घी को आप डालते हैं, पानी के अंदर अगर ऑयल को आप डालते हैं, डायरेक्टली मिक्स नहीं होते हैं, तो उन्हें मिक्स करने के लिए हमें बाहर से सोप या डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से अगर हम कोई सॉल्व बनाते हैं जहां पर हमें बाहर किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है तो वो लायोफोबिक सॉल्व होता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करता हूं यहां पर बहुत अच्छे से आपके ये समझ में आ गया होगा। साथ के साथ एक और एग्जाम्पल आपके बीच का ले लेते हैं। दो तरह के टीचर्स आपके पास होते हैं, एक स्टूडेंट लविंग, एक स्टूडेंट रिपेलिंग। अब
जब जिस टीचर को स्टूडेंट लाइक करते हैं वो तो जाता है और जाते ही बच्चों से क्लास में मिक्सअप हो जाता है, और एक टीचर वो होता है जनरली जिसे बच्चे कम पसंद करते हैं, राइट। नापसंद वाली तो कोई टीचर्स में मैं ये शब्द तो कभी कह ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ कम पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मान लो किसी टीचर को अगर बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, उसी टीचर से उन्हीं बच्चों को पढ़वाने के लिए प्रिंसिपल साहब आते हैं, क्लास में आते हैं, बच्चों को धमकाते हैं कि बात सुनो और यही तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आपको उन टीचर के साथ मिक्स करने के लिए प्रिंसिपल साहब की बाहर से किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ी। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां ये भी पूछा जा सकता है, बताओ किस टाइप के सॉल्व में स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, लायोफिलिक में पड़ती है या लायोफोबिक में पड़ती है? तो आंसर सीधा है, लायोफोबिक सॉल्व्स के अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे ही लायोफिलिक सॉल्व्स को, आपके पास लायोफिलिक सॉल्व है और अगर इस सॉल्व को हम फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, अब जैसे ही हम लायोफिलिक सॉल्व बन गया, अब हमने इसको कर दिया एसपीएम से पास। अब हम इसको करते हैं एसपीएम से पास। अब जैसे ही एसपीएम से पास करोगे, आप जानते हो अगर ये एसपीएम है तो इसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स रुक जाएंगे, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स एसपीएम से पास नहीं होते। अगर आप एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो डिसॉल्व्ड स्टेट में, अगर वो एसपीएम से पास नहीं होता तो उसे कोलॉइड कहा जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की एक अच्छी खासियत ये होती है, वो एसपीएम से पास नहीं होता है, ऊपर ही रह जाता है। ये आपकी अगर एसपीएम है, ये अगर आपकी एसपीएम है तो कोलाइडल पार्टिकल ऊपर ही रह जाएगा और डिस्पर्जन मीडियम सारा नीचे चला आएगा। मतलब अगर आप कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर दो और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर दो, फिर दोबारा से आप इनको मिक्स कर दो, दोबारा से आप इनको मिक्स कर दो, अलग करो, फिर से मिक्स करो, दोबारा से बड़े आसानी से इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब जो ये लायोफिलिक सॉल्व्स होते हैं, जो मीडियम लविंग होते हैं, कितनी बार अलग कर लो, कितनी बार मिला लो, हर बार आपस में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, हर बार आसानी से सॉल्व बना लेते हैं। एक टीचर जिसे बच्चे लाइक करते हैं, कितनी बार उसका पीरियड हटा लो, कितनी बार लगा लो, आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व बन जाता है। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर यह आएगा, इस टाइप के जो सॉल्व होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉल्व्स आर रिवर्सिबल, जबकि लायोफोबिक सॉल्व इरिवर्सिबल होता है। अब इरिवर्सिबल क्यों होता है आप जानते हैं, इरिवर्सिबल क्यों होता है? सीधा सीधा सा आंसर है भैया, अब इसे फिर से एसपीएम से पास करो। जैसे ही आप एसपीएम से पास करोगे, कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रुक जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम नीचे चला गया, ऐसे। ये अगर एसपीएम है, ये अगर एसपीएम है, अब दोबारा से आप इन्हें अगर मिक्स करोगे, फिर से स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, दोबारा से ये पार्टिकल मिक्स आसानी से नहीं होंगे। तो यहां पर अगर आप लायोफोबिक सोल को अगर तोड़ते हो, मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम को अगर अलग अलग करते हो, तो दोबारा से मशक्कत करनी पड़ेगी उन्हें मिक्सअप करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके जो लायोफोबिक सोल होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं और लायोफिलिक सोल्स आपके रिवर्सिबल होते हैं। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा सा आपसे, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताओ बच्चों, दो तरह के टीचर आपकी क्लास में आते हैं, एक जिन्हें बच्चे लाइक करते हैं, मीडियम लविंग होते हैं, और एक जिन्हें बच्चे लाइक नहीं करते हैं। एक वो टीचर अगर क्लास में आता है, स्टेबल ज़्यादा देर कौन रहेगा बच्चों के बीच में? तो सीधा सीधा आंसर होता है जो मीडियम लविंग होता है वो ज़्यादा देर वहीं पर रुक सकता है, ठहर सकता है, ज़्यादा देर तक मिक्स रह सकता है बच्चों के साथ। तो इसी प्रकार जो कोलॉइड मीडियम लविंग होते हैं, ऐसे जो कोलाइडल सोल्स होते हैं ये जनरली स्टेबल होते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहां पर आएगा, दे आर स्टेबल। जबकि अगर लायोफोबिक सोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली अनस्टेबल होते हैं, दे आर जनरली अनस्टेबल। अब आगे बढ़ने से पहले इतनी बात पर ही यहां पर दो क्वेश्चन आपके अलग से बनते हैं।
पहला क्वेश्चन आप इसको हम पहले हाफ में कवर अप आप लोगों को करा चुके हैं और हमने आपको बताया क्लासिफाइंग द कोलाइडल सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, एक्वासोल, बेंजोसोल, फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर 8 टाइप के। और तीसरा क्वेश्चन आपसे माय बिलवड स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन भी पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन भी पूछ सकते हैं और आपसे एफिनिटी भी पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के बिहाफ पर, डिस्पर्जन मीडियम के बिहाफ पर आपको क्लासिफाई करना है। तो आप थर्ड टाइप में आप लिखने वाले हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 12th क्लास स्टूडेंट्स, सीधा सीधा सा क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जा सकता है भाई बताओ, सीधा आपने बताना है 3 डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक मीडियम लविंग सोल्स एंड लायोफोबिक मीडियम रिपेलिंग सोल्स। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर हाइड्रोफिलिक सोल्स, व्हाट आर हाइड्रोफोबिक सोल्स। वाटर लविंग सोल्स जो होते हैं, क्लियर है, वे आपके हाइड्रोफिलिक सोल्स होंगे और जो वाटर रिपेलिंग सोल्स होते हैं, क्लियर है, जहां पर कोलॉइड वाटर को रिपेल करता है, पानी में जल्दी से मिक्स होके नहीं देता है, उसे मिक्स कराने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे सोल्स को हाइड्रोफोबिक सोल्स के नाम से पहचाना जाता है। अब यहां से सवाल आता है नेक्स्ट, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है इसी में और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में कई बार एक एक नंबर में इस टाइप के छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Why are लायोफिलिक सोल्स स्टेबल? भैया इसका आंसर सीधा आप लर्न करें और लेक्चर के बाद सोच के बताइएगा हमें। 11th क्लास में कुछ ऐसी चीज हमने शायद आपको बताई होगी। स्टेबल इसलिए होते हैं, जो चीज, ये तो एक साधारण यूनिवर्सल लॉ भी है भैया, जो चीज़ मीडियम लविंग होगी, जो मीडियम को लाइक करती होगी, वो ज़्यादा देर राज करती है, ज़्यादा देर स्टेबल होती है। आज के समय में मोदी जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पब्लिक उन्हें सुनना चाहती है, पब्लिक उन्हें पसंद करती है। मोदी जी आज एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें पूरा मीडियम लाइक करता है, पब्लिक लाइक करती है, इसीलिए 2014 में भी चुनाव जीते और इसलिए उससे भी ज़्यादा सीटों के साथ 2019 में भी वो चुनाव जीते। तो क्योंकि वो मीडियम लविंग हैं, जो चीज़ मीडियम लविंग होती है वो स्टेबल होती है, जल्दी से टूटती नहीं है। लेकिन साइंस में इस चीज़ को, सॉल्यूशंस में इस चीज़ को हम सॉल्वेशन कहते हैं। सो आप सीधा आंसर यहां पर लिख ले देंगे, ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेस, कोलाइडल पार्टिकल्स कह लो या डिस्पर्स्ड फेस, जिसके कारण वो लंबे समय तक मीडियम में रिटेन रहता है और इस फिनोमिनन को सॉल्वेशन कहा जाता है। इस फिनोमिनन को सॉल्वेशन कहा जाता है। कोई भी सब्सटेंस अगर किसी मीडियम में आप डालते हो और वो सॉल्वेट हो जाती है, मीडियम लविंग होती है, तो वो उस मीडियम के अंदर लंबे समय तक रिटेन करती है। इसके बाद सवाल आता है और नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट डिफरेंस आपका आता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज अमंगस्ट द एग्जाम्पल्स। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लर्न करेंगे, और लर्न क्या करेंगे? गम, जिलेटिन और स्टार्च, गम, जिलेटिन और स्टार्च, ये 3 एग्जाम्पल इतने प्यारे से एग्जाम्पल होते हैं। गम को पानी में डालिए, जिलेटिन को पानी में डालिए, स्टार्च को पानी में डालिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मीडियम के साथ। सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, और कोई भी चीज़ अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली वाटर लविंग होती है। तो गम, जिलेटिन और स्टार्च 3 एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, ये लायोफिलिक सोल्स के आपके एग्जाम्पल होते हैं। जहां तक बात लायोफोबिक की करते हैं, अब जो शब्द मैं कहता हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। याद रखो, मेटल्स के जो सोल होते हैं, मेटल्स के जो सोल होते हैं, गोल्ड सोल बनाइए, सिल्वर सोल बनाइए, किसी भी मेटल का सोल बनाइए, किसी भी मीडियम के अंदर आप बनाइए, जनरली लायोफोबिक ही होता है, राइट। आप फेरिक हाइड्रोक्साइड,
आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, भैया आप किसी भी हाइड्रोक्साइड का, किसी भी ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई भी आप बनाइए, कोई भी आप बनाइए, किसी भी केमिकल का जनरली जब हम सॉल्व बनाएंगे तो जनरली लायोफोबिक ही होता है। और एक लाइन अब मैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 को डेडिकेट करता हूं, और लाइन क्या है मेरी लाइन ये है कि आप याद रखेंगे इस चैप्टर में आगे जितने भी सोल्स मैं बनाऊंगा, जिनके भी एग्जाम्पल मैं लूंगा, वो सारे के सारे नोट करिएगा, सारे के सारे लायोफोबिक के जनरली मैं एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ाने वाला हूं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, यहां पर आकर इतने सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने आपको कवर अप कराए। अब ध्यान रखेंगे 12th क्लास स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, ये आपका पैकेज है। पैकेज आशा करता हूं सबके पास पैकेज होगा। सरफेस केमिस्ट्री में आप जितना रोज आपको पढ़ाया जा रहा है वो साथ के साथ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ इस पैकेज में से आपको वो पढ़ना है, आपको अच्छे से फेयर नोट्स बनाने हैं। सारे क्वेश्चंस इन नोट्स की मदद से लेक्चर को मिक्सअप करते हुए क्वेश्चन साथ के साथ बनाने हैं, नोट्स साथ के साथ बनाने हैं, और आप देखिएगा केमिस्ट्री कैसे आपकी बेहतर से बेहतर, बेटर से बेस्ट हो जाती है। आशा करता हूँ सरफेस केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं आप। थैंक यू।